नमस्कार। 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 पाठ 12 सुदामा चरित पाठ के प्रश्न अभ्यास पर आइए हम चर्चा करते हैं। 8वीं कक्षा के अन्य पाठों पर आधारित व्याख्या, एमसीक्यू एवं प्रश्न अभ्यास के वीडियो इसी चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, अपने बचपन के मित्र सुदामा को ऐसी दयनीय दिशा में देखकर श्री कृष्ण का मन करुणा से भर गया। दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। दूसरा सवाल, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोये पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, इस दोहे का भाव यह है कि कृष्ण अपने बचपन के मित्र की दीनहीन दशा देखकर बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया। अपने मित्र सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े। परात में रखे जल को उन्होंने छुआ तक नहीं और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। तीसरा सवाल, चोरी के बाण में हौजू प्रवीणे, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। अगला सवाल, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं। वे उस चावल की पोटली को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। तब कृष्ण ने उनसे कहा कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। अगला सवाल, इस उपालंब या शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उत्तर, बचपन में श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को लकड़ियां लाने जंगल में भेज दिया और रास्ते में खाने के लिए कुछ चने भी दे दिए। सुदामा ने सारे चने स्वयं ही खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए। उसी घटना को याद करके श्री कृष्ण ने ऐसा कहा। चौथा सवाल, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर, सुदामा को आशा थी कि श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ ही वापस भेज दिया। सुदामा के मन की दुविधा यह थी कि खूब मान सम्मान तथा आदर सत्कार करने वाले श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया क्यों नहीं। वे सोच रहे थे कि जो कृष्ण खर खर दही की चोरी किया करता था वो किसी को क्या देगा, और अब मैं घर जाकर पत्नी से क्या कहूंगा। इस तरह द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। पांचवा सवाल, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी को न खोज पाए तो उनके मन में विचार आया कि कहीं वे अपना रास्ता भूलकर द्वारका वापस तो नहीं आ गए हैं। फिर वे सबसे पूछते फिरते हैं तथा अपनी झोंपड़ी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। अंतिम सवाल, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, श्री कृष्ण की कृपा से निर्धन सुदामा की दरिद्रता इस तरह संपन्नता में बदली कि स्वयं सुदामा भी इससे चकित रह गए। जिस जगह पर उनकी झोंपड़ी थी वहां अब सोने का महल खड़ा है। जिस सुदामा के पैर में कभी जूते नहीं होते थे वहां अब उनके आने जाने के लिए महावत हाथी लिए खड़ा है। घोर गरीबी में सुदामा को कठोर जमीन पर रात बितानी पड़ती थी, पर अब कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। जहां पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे वहां आज प्रभु की कृपा से खाने को मनचाही चीज उपलब्ध है।
परंतु वे अच्छे नहीं लगते। इस तरह सुदामा की जिंदगी में विपन्नता के लिए कोई स्थान न बचा था। तो आशा है प्रश्न अभ्यास और पाठ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर CR बीना। धन्यवाद।